कहते हैं ना, माँ को भगवान से पहले माना जाता है, क्योंकि जब हम रोते हैं, जब हम पुकारते हैं तो भगवान तो बाद में आते हैं, पहले हमारी माँ दौड़ी आती है हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारी दिक्कत को दूर करने के लिए। ये घटना, ये जो जबलपुर का घटना है, ये एक ऐसी घटना है जो सिस्टम को झकझोर देने वाली घटना है। पूरा सिस्टम को हिला दिया है। डायरेक्ट सिस्टम से पूछ रहा है, वहां क्यों नहीं सुरक्षा बल मजबूत था? जब चेतावनी था आंधी तूफान का, फिर भी पर्यटन को समुद्र में यानी उसमें उतारना, नदी में उतारना जरूरी था। किसने ऑर्डर दिया? मतलब एक लाश नहीं, कई लाश मिले, कई लोगों को जान गई। उसमें एक माँ और बेटे की ये तस्वीर मिला जो झकझोर देने वाली तस्वीर है, जो बहुत एक तकलीफ देने वाली तस्वीर है। क्या सब तस्वीर, ये माँ ने तय कर लिया कि भाई प्राण रहे या ना रहे, बच्चा ठीक रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बच्चा भी मर ही गया और माँ भी मर ही गया। लेकिन पूरा प्रयास किए होंगे। ये प्रकृति कहिए कि माँ का ये सारे पूरा क्या बीतता होगा, शरीर ठंडा हो गया होगा, पूरा एकदम शरीर सांस लेने में नहीं होता होगा। जब हम कल प्रैक्टिकल एक कर रहे थे, मेरा हालत खराब हो रहा था, एक यानी 10 सेकेंड भी हम पानी के अंदर भी नहीं रह पा रहे थे। हम आप इससे पहले वाला प्रैक्टिकल आप देखे होंगे, समझ रहे हैं? मेरा हालत खराब हो जाता था, वो उतना गहराई में। भाई मां को इसलिए योद्धा बोला जाता है। हम सभी युवा को कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए। सरकार को और सिस्टम को जवाब तो देना ही चाहिए, जवाब पूछना ही चाहिए सबको, सबसे कि भाई क्यों, जब इतना आंधी तूफान और हवा तेज थी, आने की संभावना था आंधी तूफान, क्यों उतारा गया? पर्यटन को क्यों उतारा गया? सवाल तो पूरा बनता है, ठीक है? क्योंकि सवाल नहीं होगा तो आज किसी और का मौत गया, कल किसी और का जाएगा, डायरेक्ट है। और ये माँ और बेटे की कहिए कि ये बहुत ऊंचा लेवल पर है, भगवान से मतलब कहते हैं कि माँ तो सबको अलग कर देता है। और ये पिक्चर देख रहे हैं, ये फोटो जो है, किस तरह से माँ अपने गोदी में बच्चे लिए हुए, ये छूट नहीं रहा, हट नहीं रहा है, मौत भी इसको अलग नहीं कर रहा है। क्या तकलीफ फोटो है, देख रहे हैं? क्या दर्दनाक फोटो है। अपने बच्चों के लिए मां कितनी बहादुरी से, एक मिसाल है उनका बहादुरी के। भाई साहब, हम भी कहते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमसे जो भी गलती हुआ हो, आगे से नहीं होगा। अपने पेरेंट्स के लिए अगर होगा भी तो भगवान हमको सजा दीजिएगा, ठीक है? मतलब समझ रहे, पेरेंट्स अब समझ में आ रहा है कि किनके लिए ये सब हो रहा है, किनके लिए, किसके लिए, मेरे सब लिए। क्योंकि जब सामने में समस्या आता है तो भगवानों बाद में आते हैं, पहले मां आते हैं। भाई साहब, आज समझ में आया। कम उम्र में शायद ही बात को उतना समझ में नहीं आता है। सभी युवा कहते हैं अपने पेरेंट्स को जितना हो सकता है रिस्पेक्ट दीजिए, जितना हो सकता है। और ये घटना जबलपुर का घटना है, और ये हादसा ये साबित कर दिया कि मां का प्यार एक मिसाल है अपने बच्चों के लिए, मिसाल। आज समझ में आ रहा है कि जब हम लोग छोटे रहते हैं, अगर छोड़ दें उस वक्त, कुत्ता बिल्ली उठा के लेके भाग जाएगा। उस वक्त से इतना बड़ा किया। भाई साहब, छोड़ देगा सच में ना,
उतना छोटा से मेरा राजा बेटा, तब आज जाके इतना बड़ा होते हैं। सभी से कहते हैं अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, जितना हो सकता है रिस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि औकात नहीं है उनके सामने। औकात जो किए हैं ना, जवाब नहीं है, औकात ही नहीं है हम लोगों को उनके सामने। खुली हम उनका उतना छोटा में छोड़ दे तो भाई कहां से। अभी यही घटना में अपना मां चाहते तो बच सकते थे, बच्चा को छोड़ सकते थे, लेकिन ये नहीं चुने। वो ये चुने कि जान जाए तो जाए, लेकिन अब मेरे बच्चे ठीक रहना चाहिए। भाई औकात है उनके सामने खड़ा होने की। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सभी को बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।